हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेंगे, आप लोग लगाए होंगे और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ना। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक। बहुत सिंपल है। डॉट कब ले रहे थे? जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ था तो हम लोग डॉट ले रहे थे। लेकिन दो वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक, अगर वेक्टर ही आए, ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर हमारा वेक्टर आता है तो हम वेक्टर लेंगे, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना। ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। डिफिनेशन क्या कहेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये चीज ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है ना उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, ठीक, और ऊपर होगा ये हमारा ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका जो यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, ठीक। एन कैप का कुछ नहीं है, एन कैप वेयर क्या लिखेंगे? वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। जहाँ पे एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर किसका है? हमारा ए क्रॉस बी का। एन की वैल्यू, एन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है। किसका डायरेक्शन? ए क्रॉस बी का। अच्छा, अब बी क्रॉस ए जो है, अगर यही बी क्रॉस ए लिखते हैं, ठीक, तो बी क्रॉस होता है बी ए साइन थीटा मान लीजिए, ठीक। ये हमारा एंगल किधर होगा? ये बी क्रॉस ए किधर होगा? नीचे होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, हम कैसे जान रहे हैं कि ए क्रॉस बी ऊपर होता है, बी क्रॉस ए नीचे होता है, ठीक। या जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे या स्केलर प्रोडक्ट ले रहे थे तो बोल रहे थे ना कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर इफेक्ट कौन बताएगा? डॉट, ठीक। ये क्या बताता है? क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स परपेंडिकुलर इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर के बीच का कैसा इफेक्ट बताता है? परपेंडिकुलर इफेक्ट बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, यही देख लेते हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी इधर है, तो इसका परपेंडिकुलर इफेक्ट जो होगा वो कौन बताएगा? ए क्रॉस बी। फिर से बोल रहे हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है, एक मिनट, सुनिए, जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर इफेक्ट बताता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का कौन सा इफेक्ट बताएगा? परपेंडिकुलर इफेक्ट। अच्छा, अब मेरी बात और समझिएगा, ठीक है। जैसे इसका डायरेक्शन भी हम बता दे रहे हैं, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन निकालते हैं बाई राइट हैंड रूल, ठीक, राइट हैंड रूल से। जैसे मान लीजिए ए है ये, बी है ये, ठीक। अच्छा, अब ऐसा सोचिएगा, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये मेरा राइट हैंड है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये ए है, ये बी है, हमको ए का बी के साथ निकालना है तो ए पे अपना हाथ रखिए, ठीक। जो अपना राइट हैंड है उसको ए पे रखिए और जो ये पाम होना चाहिए ना वो बी की तरफ होना चाहिए। जिस वेक्टर से ले रहे हैं, हम वेक्टर ए से ले रहे हैं ना, तो वेक्टर ए पे रखेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन पाम दूसरे वेक्टर की तरफ फेस होना चाहिए। तो ए पे रखे, दूसरे वेक्टर की तरफ फेस है तो ये किधर आएगा? ऊपर। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ गया? ऊपर। देखिए ये डायरेक्शन ऊपर आ गया, ए क्रॉस बी, ठीक।
अगर यही चीज ऐसे लेते हैं, देखिए ये है ना, ये B है, ये A है, अगर B क्रॉस A लेते हैं तो B क्रॉस A लेंगे तो डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो B क्रॉस A का डायरेक्शन किधर आएगा हमारा, नीचे आएगा। यही डायरेक्शन निकालने का तरीका है। A क्रॉस B, A पे रखिए, B की तरफ फेस हो तो A क्रॉस B ऊपर, B क्रॉस है B पे रखिए, A की तरफ फेस हो तो B क्रॉस A नीचे। यही हमारा डायरेक्शन निकालने का तरीका है। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कह रहे हैं ये वेक्टर A है, ठीक, ये वेक्टर B है, ठीक है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो अपना काम करिए, फिर से राइट हैंड को A पे रखिए, B की तरफ फेस होना चाहिए, देखिए ऐसे, ठीक, A क्रॉस B किधर आ रहा है, बाहर, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन बाहर होगा। यहाँ बाहर का डायरेक्शन लिखते हैं हम लोग क्या चीज, डॉट, ठीक है, A क्रॉस B। अगर B क्रॉस A लिखते ना तो B क्रॉस A अंदर होता, तो अंदर हम लोग B क्रॉस A लिखते क्रॉस, ठीक है, ये डॉट से बाहर लिखते हैं, ठीक, डॉट कहीं अगर लिखा है, जैसे मैंने कहा, ठीक, A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B और छोटा सा डॉट बना दिया, तो मतलब किधर समझेंगे, बाहर। अगर मैंने लिखा A क्रॉस B, ठीक है, और हम बना दिए क्रॉस, इसका मतलब किधर हो गया, अंदर हो गया। बिल्कुल सेम, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये थीटा है, A से B का डायरेक्शन बाहर, B का A से डायरेक्शन अंदर, ठीक, तो ये चीज है हमारा डायरेक्शन निकालने का कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कौन सा इफेक्ट बताएगा, परपेंडिकुलर इफेक्ट, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा n कैप। n जब क्या, जहां पे क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर किसका है हमारा, A क्रॉस B का, मतलब n कैप डायरेक्शन बता रहा है किसका, A क्रॉस B का, ठीक। चलिए और आ जाइए, ठीक है, आप लोग आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे या मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, उन सब में ये सारे चीज़ें यूज होगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डायरेक्शन निकालना आएगा, तो मैग्नेटिज्म में तो बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें यूज होता है, ठीक। अच्छा, जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए वेक्टर A की वैल्यू दी है 5, वेक्टर B की वैल्यू दी है 3, थीटा जो दिया है 60, ठीक है, तो A क्रॉस B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, 5 इंटू 3 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू आधी, 15/2√3 हो गया ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर इफेक्ट बताता है, ठीक, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर इफेक्ट बताएगा, ठीक है, एन कैप इसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है क्रॉस बी का उसका डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा देखेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये ए क्रॉस बी है, ठीक, ए क्रॉस बी तो ऐसे ही तो होगा, ठीक। अब ये जो ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी, इस ए के देखिए कैसा है, परपेंडिकुलर, ये जो ए क्रॉस बी है वो बी के भी कैसा है, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी और ए, बी क्रॉस ए और ए, या ए क्रॉस बी जो भी है, ठीक है, ऐसे लिखें, ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के, ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के, ठीक। ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब जरा और समझिएगा, ठीक है, और थोड़ी बातें समझिए, जैसे और केसेस ले लेते हैं। मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ए इज पैरेलल टू बी, ठीक, तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन हमारा कितना 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक। दो वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक। अगर यही चीज ऐसे लिख लें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ये याद करिए, डॉट में जो होता था, ठीक है, डॉट में हमारा जब परपेंडिकुलर होता था तो 0 होता था, ठीक, लेकिन इसमें हमारा क्या है, जब पैरेलल है तब हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। और जरा देखिएगा, ठीक है, और जरा थोड़ा सा देखिए, ठीक है, ऐसे सोचिए, ये चीजें हो गई, ठीक। मान लीजिए हम करते हैं, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक, ये वेक्टर बी है, अगर ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आती है ए बी साइन थीटा, ठीक, लेकिन बी क्रॉस ए लेंगे, बी का ए से एंगल लेंगे तो यही डायरेक्शन जाएंगे ना, डायरेक्शन नहीं बदलते हैं, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा
360 माइनस थीटा, तो B क्रॉस A हो जाएगा AB साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 मतलब साइन 2 पाई माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस AB साइन थीटा। देखिए A क्रॉस B जो है, ठीक, A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं है, ठीक है। क्यों? A क्रॉस B किसके इक्वल आ रहा है? A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ B क्रॉस A, लेकिन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के क्या है? इक्वल है, ठीक है। और ये वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब क्रॉस कैन नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। A क्रॉस B और B क्रॉस A का जो मैग्नीट्यूड है सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग निकालिएगा, देखिए A क्रॉस B, ये B है, ये थीटा है, A क्रॉस B आप लोग निकालोगे ऊपर आएगा, ठीक। अब B क्रॉस A निकालेंगे तो किधर आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक इनवर्ड। और भी आप सोच लीजिए, ये A है, ये B है, ठीक। A क्रॉस B बाहर, B क्रॉस A अंदर, ये डायरेक्शन हमारा आता है। जैसे A क्रॉस B की वैल्यू 5, ठीक, तो B क्रॉस A की वैल्यू कितनी? -5। ये तो होगा। A क्रॉस B और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होता है बट डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट। इसीलिए कहते हैं A क्रॉस B हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, A क्रॉस B प्लस C, तो लिखेंगे A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये भी होगा, ठीक। बट इसका ऑर्डर चेंज करना पॉसिबल नहीं। बुक में हमेशा लिखा होता है क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन बट इफ ऑर्डर इज नॉट चेंज, मतलब ऑर्डर ना चेंज होने का मतलब A क्रॉस A को B क्रॉस A ना लिख दे, A क्रॉस C को C क्रॉस A ना लिख दे, मतलब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। कब तक फॉलो करेगा? जब तक उसका ऑर्डर चेंज ना किया जाए। ये भी चीज हो गया। अच्छा, और निकालते हैं, देखिएगा और चीजें करते हैं, और कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए I क्रॉस I निकाले, ठीक, तो मॉड ऑफ I साइन 0 0, देख लीजिए, ठीक। मतलब कि सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगर यही कहें, मान लीजिए हम I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ठीक है, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। जबकि याद करिए I डॉट I इज इक्वल टू 1, J डॉट J1, K डॉट K1, ठीक है। और ये क्यों 0 है ये तो मैथमेटिकली देख लिया, ठीक, थोड़ा थ्योरेटिकली देखिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का परपेंडिकुलर इफेक्ट बताता है। ये दो वेक्टर है, इनका परपेंडिकुलर इफेक्ट, लेकिन यही I है, दूसरा भी I यही है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। बस इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन से ये I है, ये भी I है, ठीक। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इन दोनों का कुछ इफेक्ट होता तब ना ये वैल्यू आती। ये दोनों इसी डायरेक्शन में हैं, तो जो भी इफेक्ट होगा, आप कॉमन सेंस सोचो, आप कॉमन सेंस ऐसे सोचो कि मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, ठीक, इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, लग रहा है ना, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके जो फोर्स आएगा 9 न्यूटन, वो इधर ही तो आएगा, ठीक। अगर हम पूछे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका इफेक्ट क्या है, तो ये 90 है ना। अगर ये 90 है तो लिखेंगे 5 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये डॉट प्रोडक्ट या सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब और जरा समझिए, ठीक है। ऐसे लिखें, देखिएगा x एक्सेस x y माइनस x माइनस y, z बाहर की तरफ, ये बाहर है z, ठीक है, ये इधर की तरफ माइनस z, ठीक। I क्रॉस j ले रहे हैं, ठीक है। I क्रॉस j का मतलब दो वेक्टर का अफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए ये I है, ठीक, ये j है, ठीक है, ये k है, ठीक। तो I, अब देखिए किसका किससे प्रोडक्ट ले रहे हैं,
आई का जे से ले रहे हैं ना, देखिए आई पे रखे जे की तरफ जाए तो बाहर आ रहे हैं, के वाला जो ये इधर बना ना ये बाहर है बेटा, ठीक है, ये आई है ये जे है, बना ले किधर आएगा बाहर, बाहर का मतलब z, कौन सा z, प्लस z का मतलब कौन सा डायरेक्शन, z डायरेक्शन k, तो i क्रॉस j की वैल्यू आएगी k, ठीक। लेकिन यही चीज कह दें j क्रॉस i, तो देखिए अब अपना हाथ जो रखें हम इस पे रखें, j से i पे जाएंगे तो किधर जाएगा, अंदर, अंदर जा रहे हैं ना, अंदर जाने का मतलब z कैसा, माइनस z का मतलब माइनस k, तो j क्रॉस i की वैल्यू माइनस k, और वैसे भी i क्रॉस j क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, उसके माइनस के इक्वल होगा, हम लोग ये चीज जानते हैं, ठीक। i क्रॉस वैसे कुछ भी निकाल लो ना, जैसे मान लो इसका प्रोडक्ट पूछ लें, ठीक है, फिर डायरेक्शन देखिए हम जैसे कह दें माइनस आई इंटू जे, बताइए, ठीक, आएगा तो के, माइनस आई कहाँ है, देखिए ये भी बात, माइनस आई, ये माइनस आई है ना, ये जे है तो ऐसे आ जाएगा, देखिए ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, ठीक, ये माइनस आई है ना, ये जे है ना, तो ये ऐसे करेंगे तो किधर जाएगा, अंदर, अंदर का मतलब क्या, माइनस के आएगा, ठीक है, ये चीज ऐसे याद रखिएगा, ठीक। तो ये आप लोग निकाल सकते हो डायरेक्शन देके, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं ना, कुछ लोग सर्किल से बताते हैं या कुछ ऐसे सिंबल आई जे के, ठीक। सुनिएगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, सीधा सीधा जा रहे हैं, एक ऑर्डर में जा रहे हैं, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई, सीधा ऑर्डर यही होता है, तो के आ गया, ठीक है। आई अगर हम कह दें जे के जा रहे हैं, ठीक, जे के जा रहे हैं तो जे से के जा रहे हैं तो आएगा आई, ठीक है, के से आई जा रहे हैं, ठीक है, के से आई जा रहे हैं तो आएगा जे, आ गया, आई से जे जा रहे हैं तो के, जे से के जा रहे हैं तो आई, ठीक, के से आई जा रहे हैं तो जे, लेकिन ऑर्डर बदल गया, मान लीजिए के से जे जा रहे हैं, ठीक है, के से जे जा रहे हैं, ठीक, के से जे जाना है तो उल्टा आ गए ना, उल्टा आ गए तो माइनस लिखेंगे, माइनस तो आएगा ही, के और जे है तो आई आएगा, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं जे आई, ठीक, जे आई लिखते हैं, ठीक, तो जे से आई जा रहे हैं तो फिर से उल्टा जा रहे हैं, और फिर से उल्टा जा रहे हैं तो जे और आई है तो के है तो कितना आएगा, माइनस के, चाहे जैसे आप लोग याद कर लो, हम तो सिंपल ऑर्डर से हैं, ठीक, आई जे के लिख लेंगे, सीधा सीधा ऑर्डर अगर चलेगा आई से जे, जे से के, तब तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए आई के बाद जे जाएंगे, जे के बाद के जाएंगे, फिर के से आई, लेकिन जब भी डायरेक्शन बदला, ठीक है, जब भी डायरेक्शन बदला, जो भी प्लस आ रहा था वो प्लस हमारा क्या आने लगेगा, माइनस आने लगेगा, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा अब और समझिएगा, और समझिए, देखिए ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए, ठीक, अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर बी है, इसको ड्रॉ करिए, ठीक, ये चीज़ ड्रॉ करिए ऐसे, इसका हाइट यही तो होगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक, ठीक, यहाँ पे बी कॉस थीटा होगा और यहाँ पे कितना होगा, बी साइन थीटा होगा, बेस ए है और ये बी साइन थीटा है, ये पैरेललोग्राम है, तो एरिया कितना होता है, ठीक, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए इंटू ये हाइट है ना, देखिए यही तो हाइट आ रहा है, बी है, बी का कंपोनेंट यहाँ बी कॉस, उसके परपेंडिकुलर में कितना बी साइन, तो ये आ रहा है बी साइन थीटा, होगा ना, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक, मतलब अगर दो वेक्टर हैं, ठीक, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वो दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का अगर इसका ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारा क्या बताएगा, एरिया, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर कहाँ हैं, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पे, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताएगा, एरिया बताएगा, किसका एरिया बताएगा, उस पैरेललोग्राम का, क्योंकि बी के एक कंपोनेंट यहाँ बी कॉस, एक कंपोनेंट यहाँ बी साइन। और मेरी बात समझिएगा, ठीक, अगर ये पैरेललोग्राम ना होके अगर ये ट्रायंगल होता, मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक, अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल होता तब भी इसका एरिया कौन बताता, क्रॉस प्रोडक्ट ही बताता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की कैसी वैल्यू, हाफ, ठीक। और ये भी सोच सकते हैं कि अगर इसको बेस माने, इसको हाइट, तो ए से बी पे जा रहे हैं तो एरिया किधर आ रहा है, बाहर, बी से ए पे जाते तो एरिया किधर आता, अंदर, ठीक। तो इसके हिसाब से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर एरिया के डायरेक्शन को कंसिडर करें तो एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये इसको बेस मान रहे हैं, इसको हाइट, तो ए से बी जा रहे हैं तो डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है, इसको बेस मानते, इसको हाइट अगर लेते, सॉल्व करते तो डायरेक्शन
डायरेक्शन किधर आता, अंदर। ये ओपन फिगर है, ओपन फिगर, ठीक है। ओपन फिगर का मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल। ओपन फिगर में याद रखिएगा एरिया कैसी क्वांटिटी यहाँ पे कह रहे हैं, वेक्टर, ठीक। फिगर कैसा है, ओपन। ओपन में कितने डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन, ठीक। एक कौन सा है, एक आउटवर्ड है और एक हमारा इनवर्ड है, ठीक। लेकिन अगर क्लोज्ड फिगर होगा, कौन सा फिगर होगा, क्लोज, जैसे स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इसमें ओनली 1 डायरेक्शन होता है, ओनली 1 डायरेक्शन आउटवर्ड। ये सारी चीजें है ना, फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक। अगर 2 वेक्टर है, ठीक, कहाँ पे है, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पे, तो उन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या बताएगा, हमारा एरिया, ठीक है। और अगर ट्रायंगल के साथ है तो उनके क्रॉस का हाफ एरिया बताएगा। अच्छा, एरिया का डायरेक्शन ए से बी लेंगे तो बाहर, इधर से अंदर, ठीक। एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमारा 2 तरह के फिगर होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज, ठीक। ओपन का मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, 2 भी 2 डायमेंशन होते हैं ना, तो उसमें 2 डायरेक्शन होता है। देखिए ये ट्रायंगल, ये जो पैरेललोग्राम है ये ओपन फिगर है ना, इधर से लेंगे तो आउटवर्ड, इधर से लेंगे तो इनवर्ड, इसमें 2 डायरेक्शन है, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। लेकिन क्लोज फिगर होगा, स्फीयर होगा, कोन होगा, क्यूबॉइड होगा, तो उसमें हमारे कितने डायरेक्शन होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक, ओनली आउटवर्ड, ठीक है। आज वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं, प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लिए हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, बट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। कब फॉलो करेगा, जब उसका ऑर्डर ना चेंज करे। फिर ऑर्थोगोनल का प्रोडक्ट देख लिए, पैरेलल होगा तो क्या होगा, क्रॉस होगा तब क्या होगा। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं ना, चलिए, थैंक यू।